गुड मॉर्निंग। खुदावन के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। हम कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की इस शॉर्ट डिवोशनल सर्विस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी ये छोटी सी डिवोशनल सर्विस जो है इसको हम डिवोशनल बाइट भी कहते हैं, और आज हमारी इस डिवोशनल बाइट का उन्वान है जाफिशानी। तो मेरे अजीज़ो, आइए पहले कलाम मुकद्दस में से एक छोटा सा हवाला देखते हैं। जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। मेरे अजीजों, कहा जाता है कि हर वो शख्स जो अपने काम के हवाले से पुरजोश नहीं होता वो आराम तलब, सुस्त और बेकार है। थॉमस एडिसन के पास इजादात की 1093 असनाद थीं, जिन्हें हक इजाद भी कहा जाता है, जिनमें बरकी बल्ब, मोनोग्राफ, मोशन पिक्चर और कैमरा वगैरह शामिल थे। उसने अपनी तजर्बा का चलाने के लिए वेस्टर्न यूनियन और कई दूसरी बड़ी कंपनियों को अपनी इजादात की असनाद भेज दी, और वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरे लोगों ने एडिसन की इजादात के जरिए से एडिसन से 1000 गुना ज्यादा पैसा कमा लिया। लेकिन इस बात ने एडिसन को जरा भी परेशान नहीं किया। एक बार उसने कहा था कि मैं पैसा कमाने के लिए इतनी फिक्र नहीं करता जितनी दूसरों से आगे निकल जाने की फिक्र करता हूं। एडिसन की शदीद ख्वाहिश यही थी कि वो इस शोबे में सबसे आला और बेहतरीन हो, और हर एक चीज से बढ़कर वो बड़ी खुशी के साथ अपनी नई इजादात के लिए अनथक मेहनत करता था। आखिरकार एडिसन ने मेनलो पार्क फैक्ट्री कायम की। ये दुनिया की पहली ऐसी फैक्ट्री थी जिसमें कुछ भी बनाया नहीं जाता था, बल्कि इजादात के लिए तजर्बात किए जाते थे। और ये फैक्ट्री ऐसी निजी तहकीकाती तजर्बा गाहों की बानी बनी जैसी आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में बनाई जाती है। एडिसन ने हर 10 दिन में एक नई इजाद और हर 6 माह के अंदर एक नई बड़ी चीज बनाने का अहद किया। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब एडिसन एक ही वक्त में 47 मुख्तलिफ तरह की चीजों की इजादात पर काम कर रहा था। दूसरे मुअज्जद एडिसन से अमीर हो सकते हैं, लेकिन असल में कोई भी उससे ज्यादा कामयाब और काम करने के हवाले से ज्यादा पुरजोश नहीं हो सका। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। सेंट अगस्टिन ने कहा है कि जब दुआ करते हो तो इस तरह जाफिशानी से करो जैसे इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, और जब काम करते हो तो फिर उसे भी इस जानफिशानी के साथ करो, गोया तुम्हारे किए के बगैर ये होगा ही नहीं। अपनी जिंदगी के आम काम करने के साथ साथ हमें खुदा के नाम को जलाल देने के लिए नेक काम करने की भी जरूरत है। मत्ती 5 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। इसी तरह मुकाशफा 3 बाब में लुदीकिया की कलीसिया को लिखते हुए खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है और ना सर्द बल्कि नीम गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। बस मेरे अजीजों, थॉमस एडिसन जैसे लोग हमारे लिए अपने काम से मोहब्बत करने वाले लोगों की बड़ी खूबसूरत मिसाल हैं, और इस चीज़ का इतलाक हमारी रूहानी ज़िंदगी पर भी होता है कि खुदा के नाम को जलाल देने के लिए जो हम काम करते हैं उनके लिए भी हमारा जोश और जज्बा और हमारी जाफिशानी ऐसी ही होनी चाहिए। खुदावन में हमेशा शादमान रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हैव अ वेरी नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।